नमस्कार बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने पार्ट 1 की वीडियो देख ली होगी। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे प्रश्नावली 12.2 का सवाल नंबर 6 से सवाल नंबर 10 तक के सभी हलों को संक्षिप्त और सरल भाषा में। तो चलिए फिर छठा सवाल को लगाना शुरू करते हैं। पेन और कॉपी ले लीजिए, आपके लिए बहुत सरल तरीके हम लाए हैं इस वीडियो में। प्रश्न संख्या 6, किसी अचर वास्तविक संख्या a के लिए x की घात n प्लस ए एक्स की घात n माइनस 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस इंटू एक्स की घात n माइनस 2 प्लस डॉट 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 प्लस ए की घात n माइनस 1 फिर x है इंटू में और फिर प्लस ए एन का अवकलज ज्ञात करना। बहुत ही सिंपल सवाल है और अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा में बहुत अधिक पूछा जाता है। इसका हल आप कैसे लगाओगे, देखो सबसे पहले जो है हम लोग मानेंगे, माना सबसे पहले हम इसमें मान लेंगे कि माना एफ एक्स बराबर, जो आपको सवाल दिया उसको एफ एक्स मान लेते हैं, एक्स की घात एन प्लस ए एक्स की घात एन माइनस 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स की घात एन माइनस 2 प्लस डॉट 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 प्लस ए की पावर एन माइनस 1 फिर x फिर प्लस का a की पावर n। इसको हमने मान लिया एफ एक्स बच्चों, ठीक है। फिर हमें क्या करना, फिर हमें लिखना है कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये लाइन तो आपको हर सवाल में मानने के बाद लिखनी ही लिखनी है, अवकलन करने पर, ठीक है। फिर उसके बाद में हम लोग यहाँ लिखेंगे कि x सापेक्ष, क्योंकि एफ एक्स माना तो पहला अवकलन कर रहे हो तो एफ डैश एक्स बराबर, अब क्या करना है, हमें सबसे पहले इसका अवकलन करना, तो यहाँ पर हो जाएगा d अपॉन डी एक्स। क्या हो जाएगा आपका, स्टार्टिंग से ही अवकलन करते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे d अपॉन डी एक्स। किसका करेंगे, पहले वाले का, तो ये हो जाएगा x की घात n और फिर हमारा प्लस में a, हमारा क्योंकि वो संख्या है, वास्तविक संख्या है, तो a बाहर हो जाएगा और फिर हम लोग अवकलन करेंगे d अपॉन डी एक्स, एक्स की घात n माइनस 1 का, ठीक है। फिर क्योंकि a हमारा वास्तविक संख्या है तो a को हमने बाहर निकाल दिया और अब अवकलन करेंगे d अपॉन डी एक्स, किसका करेंगे बेटा, एक्स की घात n माइनस 1 का, फिर प्लस लगाएंगे, a स्क्वायर बाहर हो जाएगा अपना और d अपॉन डी एक्स करेंगे, अवकलन करेंगे किसका, x का, तो x की घात n माइनस 2 प्लस डॉट 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 डॉट, यहाँ पर हमारा a n की पावर माइनस 1 अलग हो जाए क्योंकि वो वास्तविक संख्या है, और हम यहाँ पर अवकलन करेंगे d अपॉन डी एक्स का, x का, ठीक है, और फिर प्लस में d अपॉन डी एक्स होगा, ये वास्तविक संख्या है तो इसका ही हो जाएगा, ठीक है, a की पावर n का। तो अब देखते हैं क्या निकलता है। तो पहले वाले का तो आपको पता है कि x की घात n वाला फार्मूला डायरेक्ट आ जाएगा, यानी कि घात फिर x और घात में से एक घटा दो, ये आपका आ गया अवकलन पहले वाले का, ठीक है। दूसरे वाले का पहले तो वास्तविक संख्या जो है दी हुई उसको लिख लेते हैं, a दिया है, और फिर इसका अवकलन क्या होगा, सबसे पहले तो n माइनस 1 गुणांक बनाओ x का और फिर उसकी घात में से एक कम कर दो, ठीक है। अब आगे पहले a स्क्वायर वास्तविक संख्या लिख लेते हैं, फिर इस वाले का करते हैं, अवकलन करोगे तो सबसे पहले घात को गुणांक में लाओ, फिर x आधार को लिखो, फिर उसकी घात में से एक कम कर दो, फिर प्लस डॉट 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 प्लस a की पावर n माइनस 1, ठीक है। और यहाँ पर आप जानते हैं इसका क्या मान होता है, गुणे में 1 लिखो, और इसका आपको पता है कि वास्तविक संख्या का अवकलन 0 होता है, ठीक है। अब आगे सेट कर देते हैं, बस आंसर आ गया हमारा, समझ लीजिए n x की पावर n माइनस 1 प्लस ये अपना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर हमारा a n माइनस 1, x की घात n माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, निशान माइनस का रहेगा, प्लस a की घात 2 n माइनस 2, x की घात n 2 और 1 3, निशान माइनस का, प्लस डॉट 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 प्लस a की घात n माइनस 1 की गुणा 1 से होगी, यही रहेगा, प्लस 0 ऐसे गायब हो जाएगा, मतलब छूट जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर है, इतना छोटा सा था बच्चों, ठीक है। अगला सवाल देखिए, प्रश्न संख्या 7, किन्हीं अचरों a
और बी के लिए यहाँ पे साफ साफ कह रखा कि 3 सवाल आपको दिए हैं और ए और बी जो है वो आपकी वास्तविक संख्याएं हैं, यानी अचर है। ठीक है, क्या है? अचर है। अचर का मतलब आपकी गिनतियाँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जो है पहला सवाल को देखेंगे। पहला सवाल हमारा है उसको डायरेक्ट हम लोग मान लेते हैं। क्या मानेंगे? पहले सवाल के हल में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे माना y बराबर x माइनस ए एक्स माइनस बी। ओके बेटा, और आपको वो लाइन लिखनी ही पड़ेगी, मैंने जो बताया था कि यहाँ पे बाई है तो यहाँ पे लिखो बाई का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है बेटा, अब इसमें जो हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा अपना कि देखो पहले आपको बता दें कि ये जो है आपका फर्स्ट है क्योंकि गुणे में है, इनटू ये वाला पार्ट जो है आपका सेकेंड पार्ट है। ठीक है, तो इसके लिए बेटा सूत्र होता है। वो क्या सूत्र होता है? पहले सूत्र समझ लीजिए। ठीक है, सूत्र होता है हमारा कि अगर d अपॉन डी एक्स है और y है तो उसका जो हो जाएगा आपका, पहले तो फर्स्ट को ऐसे लिखना है, फिर d अपॉन डी एक्स लिखना है, फिर सेकेंड का अवकलन करना है, फिर प्लस लगाना है, फिर सेकेंड को ऐसे लिखना है नॉर्मली, फिर d अपॉन डी एक्स और फिर हमें फर्स्ट का अवकलन करना है। ये हमारा सूत्र है। ठीक है, जब कोई दो पद गुणे में हो। ठीक है, तो इसमें जो है हम लोग y का जो अवकलन करेंगे वो आपको पता है कि dy वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे फर्स्ट हमारा क्या है? x माइनस ए, और d अपॉन डी एक्स हमारा हो जाएगा यहाँ पर d अपॉन डी एक्स। यहाँ पर सेकेंड वाला हमारा हो जाएगा x माइनस बी, प्लस सेकेंड को फिर ऐसे ही लिखना है हमको, और फर्स्ट वाले का हमें अवकलन करना है। ठीक है, तो अवकलन हमारा हो गया x माइनस ए। ओके बेटा, आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि x माइनस ए, अब ये जो है बेटा इसकी गुणा होगी अंदर। ठीक है, d अपॉन डी एक्स की, तो d अपॉन डी एक्स की गुणा करोगे तो इसका x हो जाएगा, फिर माइनस आपका फिर आ जाएगा d अपॉन डी एक्स, क्योंकि हम आपको वन स्टेप एक एक करके बताएंगे ताकि आपका कोई भी डाउट रह ही ना जाए। ये x माइनस बी हो जाएगा ऐसे, क्योंकि इसका अवकलन करना नहीं है, फिर इसका करना है तो इसके लिए ब्रैकेट लगा लेते हैं। तो d अपॉन डी एक्स आपका हो गया x, और माइनस ये आपका हो जाएगा d अपॉन डी एक्स, क्योंकि हमें दूसरे पद का भी अवकलन करना है। ठीक है, अब आगे देख लीजिए आप, तो आगे जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, ये तो ऐसे ही रहेगा। इसका जो करोगे आपको पता है कि इसका अवकलन क्या होता है? एक होता है। क्या होता है? एक। तो एक, और इसका ये तो क्योंकि शुरुआत में आपसे प्रश्न में कह रखा कि ए और बी क्या है? अचर है। अचर का मतलब संख्या है, तो ये क्या संख्या? किसी भी संख्या का अवकलन जीरो होता है बेटा, तो जीरो हो गया। ठीक है, फिर प्लस आपका x माइनस बी। ठीक है, इसका आपको पता है क्या होता है? एक होता है, तो यहाँ पर एक, और ये फिर ए क्या है? अचर संख्या। अचर संख्या का अवकलन जीरो होता है। ठीक है, आगे हम लोग जो यहाँ पे लिखेंगे वो हो जाएगा हमारा x माइनस ए, एक की गुणा करोगे वही रहेगा, क्योंकि एक में से जीरो जाएगा, एक बचेगा, वही रहेगा, प्लस लिखेंगे यहाँ पर x माइनस बी, क्योंकि वन की गुणा कराओगे सेम टू सेम वही हमें प्राप्त होगा। ठीक है, अब ब्रैकेट को हम लोग ओपन करते हैं, तो x माइनस ए प्लस x माइनस बी। तो यहाँ पर देखिए बेटा आपका एक x और एक x हो गया 2x, और माइनस ए और माइनस बी। बच्चों ये आपका उत्तर है क्वेश्चन नंबर 7 के पहले भाग का। ठीक है, अब दूसरा भाग देखिए। दूसरा भाग जो है आपका वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर है। क्या है बच्चों? होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर में हमें थोड़ा सा ध्यान देना होता है, क्योंकि यहाँ पर हमें आधार हमारा क्या है? हम x मानेंगे, और उसकी घात को क्या मानेंगे? n। तो यहाँ पर वो वाला सूत्र लगेगा। कौन सा लगेगा? आइए हम बताते हैं। ठीक है, तो सातवां सवाल जो है, सातवें का दूसरा भाग है, उसको हम लोग मानेंगे माना y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर। ओके बच्चों, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि y का x के सापेक्ष अवकलन करने। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे
तो यहाँ पर बच्चों हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग y के सापेक्ष कर रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा dy अपॉन dx। ओके, और यहाँ पर हम लोग ध्यान रखना है कि हमें जो माना था यानी जो सवाल दे रखा उसको हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पर बिल्कुल ऐसे। हम वन बाय स्टेप इसलिए आपको बताते हैं वन बाय स्टेप कि आपको सभी चरण स्टेप बाय स्टेप समझ में आते रहें, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम लोग करेंगे, यहाँ पे देखो घात कितनी है, 2 है, तो 2 हमारा गुणांक हो जाएगा ax² प्लस b और 2 माइनस 1, ठीक है, इंटू d अपॉन dx। अब देखिए घात 2 थी ना, तो हमने घात को अभी सॉल्व किया, अब हमें आधार का, जो आधार है उसका अवकलन करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आधार है हमारा ax² प्लस b, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि 2ax² प्लस b और घात 1 लिखी नहीं जाती, ठीक है। फिर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि d अपॉन dx, जब आधार का करोगे तो देखो यहाँ पर a, देखो यहाँ पर a बेटा आपको स्टार्टिंग में कह रखा है क्वेश्चन में ही कि a जो है आपकी वास्तविक संख्या है, तो वो गुणांक में x² के, तो वो बाहर आ जाएगा, ठीक है, बाहर हो गया। आप करोगे किसका, क्योंकि आप चर का कर सकते हो, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x² का, ठीक है। फिर प्लस आपका d अपॉन dx, अब यहाँ पर चर है ही नहीं, अचर है, अचर का मतलब b क्वेश्चन में कह रखा, ठीक है, तो यहाँ पर हो गया। उसके बाद में हम यहाँ पर करेंगे 2ax² प्लस b, ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका a गुणे 2x की घात 2 माइनस 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 की घात माइनस 1, ठीक है। फिर प्लस ये तो आप जानते हैं किसी का भी अगर संख्या है, अचर संख्या है, तो उसका अवकलन 0 होगा, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे कि 2ax² प्लस b और यहाँ पर हो जाएगा 2ax, घात 1 लिखी नहीं जाती, प्लस में 0 है, ठीक है। और यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि 2 दूनी 4, अब गुणांक जो हैं हमें उनकी गुणा करा लेनी है, ax लिख लेते हैं ax और ब्रैकेट में ax² प्लस b प्लस 0 महत्व नहीं देता जोड़ने पर, ठीक है, वो बिल्कुल यूजलेस होता है प्लस में या माइनस में, गुणे में फ़र्क डालता है, वो 0 कर देता सबको, ठीक है। ये हो गया सवाल आपका। अब देखिए सवाल नंबर तीसरा, 7 में का सवाल नंबर तीसरा क्या है बेटा, पार्ट नंबर 3 है बेटा, वो आपका ये है, ठीक है। इसको हम लोग करते कैसे हैं, देखो सबसे पहले तो सवाल जो दिया उसको मान लेते हैं, पार्ट नंबर तीसरा है ये आपका। यहाँ पे लिखेंगे माना, यहाँ पे देखो बेटा अंश और हर है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग मानेंगे माना y बराबर अंश जो है वो आपका x माइनस a है और हर जो है आपका x माइनस b है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सूत्र हम लिखेंगे सूत्र, तो यहाँ पे लिखेंगे सूत्र जो लगेगा वो अंश और हर वाला लगेगा, ठीक है। तो d अपॉन dx ये सूत्र होता है फर्स्ट अपॉन सेकेंड, फर्स्ट क्या है अंश है, सेकेंड नंबर क्या हमने माना है यहाँ पर आपने हर को माना है। तो यहाँ पे सूत्र जो होता है बेटा वो आपका होता है, सबसे पहले सेकेंड को ऐसे लिखो, फिर अवकलन करो फर्स्ट का, किसका करो फर्स्ट का, ठीक है, फिर माइनस फर्स्ट का अवकलन ना करो, ऐसे रखो, और यहाँ पर d अपॉन dx सेकेंड का अवकलन होगा, और अपॉन में जो है हर का, हर मतलब कि आपका सेकेंड का स्क्वायर रहेगा, ठीक है, ये, और ये फर्स्ट है आपका, ये नंबर सेकेंड है, ठीक है, ये अंश जो है आपका फर्स्ट है, हर जो है सेकेंड है। चलिए अब लगाते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे x के सापेक्ष, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। अब हमें यहाँ पे देखना होगा कि y के सापेक्ष होगा तो dy अपॉन dx हो जाएगा, और यहाँ पर सेकेंड का मतलब x माइनस b, ठीक है। उसके बाद में हमें अवकलन करना है d अपॉन dx फर्स्ट का, फर्स्ट हमारा है x माइनस a, ठीक है, माइनस फर्स्ट का अब अवकलन नहीं, जिसका अवकलन कर दोगे उसका दोबारा नहीं करोगे, ठीक है। अब फर्क क्या है माइनस लगाकर, ठीक है, और यहाँ पर dy अपॉन dx, देखो जितना इन क्वेश्चंस को लगाओगे उतनी एक्सपर्ट बनते चले आओ, कक्षा 12 में ये आपको बहुत इजी लगेगी, फिर यहाँ से काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपकी, ठीक है। और सेकेंड मतलब कि हर का स्क्वायर कर दो, ठीक है।
अब यहाँ पर हमें देखना है, बराबर का विशेष ध्यान रखना, मेन वाले बटे के नीचे लगे वरना कन्फ्यूज़न बहुत क्रिएट हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि x माइनस बी, और अब अवकलन जो है इसके अंदर कराएंगे, गुणा कराएंगे, मतलब d अपॉन डी एक्स ही अंदर गुणा होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि ब्रैकेट d अपॉन डी एक्स एक्स माइनस डी अपॉन डी एक्स ए और बी क्या है, स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया गया कि ए और बी प्रश्न में अचर संख्या है, यानी कि अचर का मतलब कांस्टेंट यानी गिनती है। इसमें तो होना नहीं है, इसको ऐसे लिखते हैं, इसके अंदर होगा। तो ये हो जाएगा आपका d अपॉन डी एक्स की गुणा हुई x से, और फिर d अपॉन डी की गुणा होगी b से, ठीक है। अब बटे में आप जानते क्या रहेगा, बटे में आपका रहेगा x माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको भैया बट बराबर को सही कर लो, ठीक है। फिर आगे सॉल्व करेंगे हम, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस बी, और आप जानते हैं बच्चों इसका क्या मान होता है, 1 होता है। अब किसी भी संख्या यानी अचर पद का अगर अवकलन करोगे तो क्या आता है, 0, ठीक है। और माइनस x माइनस a, इसका देखिए फिर से 1 हो जाएगा। और किसी भी संख्या का अचर संख्या यानी अचर पद यानी कि संख्या का गुणा अवकलन 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, अब देखो बटा बोल गए, बटा लगा लो, बटा लगाएंगे तो x माइनस बी का होल स्क्वायर। ओके बेटा, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये हो जाएगा आपका x माइनस बी गुणे 1 माइनस x माइनस ए गुणे 1 बटे में x माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखेंगे कि x माइनस बी की गुणा 1 से वही रह गया, और x माइनस ए की गुणा हुई वही रह गया, बटे में x माइनस बी का होल स्क्वायर। आगे क्या करते हैं, ब्रैकेट को ओपन कर दे तो ये हो जाएगा x माइनस बी माइनस 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 प्लस माइनस रहेगा, x अब माइनस माइनस प्लस a अपॉन में x माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर x से x कट गया क्योंकि 1 प्लस था 1 माइनस था। यहाँ पर आंसर हमारा आया है a माइनस बी, सीधा करके लिख लिया, ठीक है, x माइनस बी का होल स्क्वायर। ये आपका आंसर है। प्रश्न 8, किसी अचर पद a के लिए, a क्या है, मान लीजिए कोई गिनती है, कोई भी गिनती के लिए कह रहे हैं x की घात n माइनस a की घात n बटे x माइनस a का अवकलन ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल है, और बोर्ड परीक्षा मतलब कि कक्षा 11 की अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा में बहुत अधिक पूछा जाता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम लिखेंगे माना y बराबर x की घात n माइनस a की घात n बटे x माइनस a, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर अगर ये सारे पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप चैनल भी है, वो ज्वाइन कर लीजिए और पीडीएफ आपको सारे मिल जाएंगे, ठीक है, पूरी बुक के। तो ये हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स बराबर d अपॉन डी एक्स, और इसको ऐसे लिख देते हैं x की घात n माइनस a की घात n बटे में x माइनस a, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा आपका क्या लगेगा, अंश और हर वाला सूत्र, ठीक है। तो अंश और हर वाला सूत्र हम आपको पीछे बता चुके हैं, तो डायरेक्ट लगाते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कि dy अपॉन डी एक्स, पहले सेकेंड यानी कि हर को ऐसे लिखो और फिर अंश का अवकलन करो। तो अंश जो है हमारा यहाँ पर एक्स एन माइनस ए की पावर n है, और माइनस अब जिसका अवकलन करा उसको, यानी कि अंश को अब ऐसे लिखना है, अब अवकलन नहीं करना है। अब अवकलन किसका करना है, अब अवकलन करना है फर्स्ट यानी कि हर का, अपॉन में हर का वर्ग कर दो, कर दिया, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे हम, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका x की घात a, अंदर गुणा कराओ, ठीक है। तो गुणा होगी तो क्या हो जाएगा देखना, dy अपॉन डी एक्स ही अंदर गुणा कराएंगे, पहले इससे फिर इससे। तो ये हो जाएगा d अपॉन डी एक्स एक्स की घात n माइनस d अपॉन डी एक्स और a की घात n, और माइनस इसको ऐसे लिखना है, और इसमें हमें रखना है, इसकी भी गुणा करानी है अंदर। तो ये हो जाएगा आपका d अपॉन डी एक्स एक्स माइनस d अपॉन डी एक्स,
ए बटे में x माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस ए। ठीक है, और इसमें घात वाला सूत्र लगा दो। घात वाला सूत्र क्या है कि पहले घात, ठीक है, और फिर आपका आधार, यानी कि nx और घात में से एक घटा दिया। ठीक है, और ये हो गया आपका अचर। अचर का मतलब गिनती, किसी भी गिनती की कुछ भी घात हो, गिनती का अवकलन जीरो ही रहता है बच्चों। ठीक है, माइनस का जीरो, और माइनस में ये वाला पार्ट ऐसे ही रहेगा। इसका जब करोगे तो ध्यान रखना ये एक हो गया, और ये फिर गिनती है, फिर जीरो बटे में x माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस ए इंटू एन एक्स की घात n माइनस वन। जीरो घटेगा, वो बेकारी है, हट गया, और यह हो गया माइनस में x n माइनस ए की घात n गुणा एक से करो वही रहेगा, अपॉन में x माइनस ए की घात दो। ठीक है, आगे हम लोग जब देखेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा, अंदर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे गुणा कराएंगे। किसकी गुणा कराएंगे, पहले इसकी गुणा इधर कराएंगे, फिर इसकी गुणा इधर कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका कि x गुणे एन एक्स एन माइनस वन। ठीक है, फिर माइनस a गुणे एन एक्स एन माइनस वन, और ये इसके माइनस के अंदर गुणा कराओ तो ये माइनस एक्स की घात n माइनस माइनस प्लस a की घात n अपॉन में x माइनस a की घात दो। ठीक है, आगे हमारा हो जाएगा यहाँ पर, ये देखिए गुणे में घातें जुड़ती हैं, तो ये जो है यहाँ पे प्लस एक होगा तो माइनस से माइनस कट जाएगा, क्या हो गया जीरो। और किसी की मतलब जीरो क्या मतलब, ये वाला पार्ट जीरो हो गया, एक्स की घात कितनी बचेगी, सिर्फ और सिर्फ x बचेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि एन एक्स की घात n माइनस ए एन एक्स की घात n माइनस वन। ठीक है, आगे हमारा हो जाएगा माइनस एक्स की घात n और प्लस a की घात n बटे में x माइनस a की घात दो। ठीक है, और बच्चों यही आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का। अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो PDF आप मांग सकते हैं, PDF मांगने के लिए मैंने बता दिया आपको, और कमेंट में भी आप पूछ सकते हैं कोई भी चीज़ जो नहीं समझ में आ रही है। प्रश्न संख्या 9 में कुल 6 भाग हैं। हम आपको इस वीडियो में 6 के 6 भाग बताएंगे। हम पूरी प्रश्नावली कराते हैं। ठीक है, तो निम्नलिखित के अवकलज ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है 2x माइनस 3/4। बहुत सरल सवाल है, मक्खन जैसा। सबसे पहले मान लो कि माना y बराबर 2x माइनस 3/4। ठीक है, फिर वही आपको लाइन लिखनी है कि y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया। आगे यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि y के सापेक्ष हो रहा तो dy अपॉन dx हो गया, और d अपॉन dx 2x माइनस 3/4। अब क्या करते हैं, d अपॉन dx की पहले इधर गुणा कराएंगे, फिर इधर गुणा कराएंगे। ठीक है, तो देखो ये आपका हो जाएगा d अपॉन dx। अब देखो गिनती जो है x के साथ है तो गिनती जो है बाहर आ जाएगा। अचर पद अगर किसी चर के साथ है तो वो पहले बाहर आता है, फिर d अपॉन dx किसके साथ होगा, चर के साथ होगा, फिर माइनस d अपॉन dx। अब ये अकेला है, इसके साथ हो जाएगा 3/4। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर हो गया 2 गुणे 1 माइनस ये तो जीरो ही हो जाएगा क्योंकि सिर्फ संख्या का हो रहा तो जीरो, और ये आंसर आ गया 2। क्या है आंसर, 2। दूसरा भाग देखिए, दूसरा भाग है आपका ये गुणे में, एक पद और दूसरा पद गुणे में है, मतलब ये फर्स्ट इंटू सेकेंड। अब गुणे वाला हम लोग फार्मूला लगाएंगे अवकलन वाला, तो यहाँ पे लिखेंगे माना y बराबर 5x की घात 3 प्लस 3x माइनस 1 ब्रैकेट में x माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे फिर वही लाइन लिखनी है कि y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, ये लाइन लिखनी ही पड़ेगी। ठीक है, dy अपॉन dx बराबर हाँ ये सूत्र आपको बता दूं, देखो सूत्र क्या होता है इधर साइड में बता देता हूँ। ठीक है, कि सूत्र होता है आपका कि पहले आपका फर्स्ट का अवकलन हो, फर्स्ट को ऐसे ही लिखेंगे आप,
फिर अवकलन करेंगे सेकेंड का, अब प्लस करके सेकेंड को ऐसे ही लिखेंगे, फिर अवकलन करेंगे आप फर्स्ट का। ठीक है, ये जब दो पद गुणे में हो तब ये तरीका आपका लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पहले फर्स्ट को ऐसे लिखेंगे जैसे लिखा हुआ है, लिख लिया। फिर डी वाई अपॉन डी एक्स करेंगे, सेकेंड वाले का अवकलन करेंगे यानी कि x माइनस एक का, और फिर प्लस करके अब इसका अवकलन नहीं करेंगे दूसरे प्लस में, फिर यहाँ पर फर्स्ट का अवकलन होगा यानी डी वाई अपॉन डी अपॉन डी एक्स रहेगा। ठीक है, और ये 5x3 प्लस 3x और माइनस का 1। ठीक है, अब यहाँ पर लाइन ज़्यादा बड़ी हो गई तो इधर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये तो ऐसे ही रहेगा जैसा है, तो ये हो जाएगा 5x3 प्लस 3x माइनस का 1, और इसका अवकलन कराओगे मतलब पहले गुणा कराओ, पहले इसकी और फिर इसकी, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर डी अपॉन डी एक्स का, फिर माइनस डी अपॉन डी एक्स 1 का। ठीक है, कोष्टक बंद, और फिर इसको ऐसे लिख लो कि x माइनस 1 और डी वाई अपॉन डी एक्स का इसके सबके साथ होगा। ठीक है, 3 बार होगी गुणा डी अपॉन डी एक्स की। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कोष्टक लगा लेते हैं कि कोई भी गलती करने की गुंजाइश ना हो, जिससे कि आपका क्वेश्चन जरा सा भी डिस्टर्ब हो। तो पहले जो है 5 गुणे में है x3 यानी चर के, तो 5 को पहले इधर लिख लो, फिर d अपॉन डी एक्स रहेगा और फिर x3। ठीक है, यहाँ पे घात वाला सूत्र लगेगा, फिर यहाँ पर आपकी गिनती पहले बाहर आ जाएगी, फिर आपका डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई नहीं रहेगा, डी अपॉन डी एक्स रहता है। ठीक है, x, और ये हो जाएगा आपका माइनस और डी अपॉन डी एक्स, यहाँ पर खाली गिनती है तो हमें गिनती का कराना होगा। आगे देखिए, तो ये आपका हो जाएगा 5x3 प्लस 3x माइनस 1, इसका तो आप जानते ही एक रहेगा। ठीक है, और इसका आप जानते किसी भी अचर का अवकलन 0 रहता है, प्लस x माइनस 1, और यहाँ पर जो है आपका हो जाएगा 5। अब यहाँ पे आपको बताया था घात वाला सूत्र लगे, तो घात वाले सूत्र में क्या होता है कि पहले घात को लिख लो, फिर उसका आधार लिखो और फिर घात में से 1 को घटा दो, फिर यहाँ पे 3, और यहाँ पे भी घात वाला सूत्र लगाओ, चाहे डायरेक्ट लिख दो कि डी वाई अपॉन डी एक्स का मान जो होता है x का अवकलन वो क्या होता है 1, क्या होता है 1, और यहाँ पर तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि अचर पद है, अचर पद का क्या होता है 0 अवकलन। ठीक है, आगे जो है आपका हो जाएगा 5x3 प्लस 3x माइनस का 1 गुणे में 1 प्लस x माइनस 1, यहाँ पे करा लो गुणा भाई, 5 तियाँ 15 x2, और ये 3 एकम 3 और 0 बेकार यूजलेस। ठीक है, तो यहाँ पर 1 की गुणा पूरे ब्रैकेट की कराओ तो 1 ही रहेगा, यही रहेगा। ठीक है, और प्लस अब देखो एक एक करके इसमें गुणा कराओ, पहले इसकी गुणा कराओ फिर इसकी गुणा कराओ इससे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जब गुणा कराएंगे तो बेटा हो जाएगा हमारा यहाँ पर कि 15x3, क्योंकि गुणे में घातें जुड़ती हैं, और यहाँ पर x 3 एकम 3 और x पीछे लग जाएगा। फिर अब क्या कराओगे, अब माइनस का कराओगे, किसका कराओगे, माइनस का, माइनस 1 का, तो ये माइनस 1 की गुणा इससे होगी, फिर माइनस 1 की गुणा इससे होगी। ठीक है, तो कराइए, तो ये हो जाएगा माइनस का 15x²। ठीक है, और माइनस प्लस माइनस 3 एकम 3। ठीक है, आगे हम लोग लिखेंगे कि अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 5x3 प्लस 3x माइनस 1 प्लस 15x3 प्लस 3x माइनस 15x2 माइनस का 3। ठीक है, अब जो एक जैसे हैं उनको जोड़ लो और जो घट रहे हैं उन्हें घटा दो। ठीक है, तो यहाँ पर 5x3 और 15x3 एक जैसे हैं, दोनों प्लस में है तो ये जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 20x3। ठीक है, और यहाँ पर साथ साथ देखिए कि 3x और 3x कितने हो जाएंगे बेटा, आपके हो जाएंगे ये 6x। उससे पहले हमें एक चीज़ और लिखनी है कि ये वाला सिंगल है तो इसको ऐसे लिख दो, माइनस का 15x2, ये प्लस का 6x हो जाएगा। गिनती देख लो, माइनस और माइनस जुड़ जाएंगे, 3 और 1 माइनस के 4 हो जाएंगे, ये आपका आंसर है। ठीक है, अब सवाल नंबर 9 का भाग 3 क्या है आपका, सबसे पहले इसको हम लोग करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं गुणा करा लेंगे। ठीक है, तो गुणा कराओगे तो क्या, पहले तो यहाँ पे लिख लो कि 5x माइनस का 3 हो जाएगा प्लस 3x, गुणे में घातें जुड़ती हैं तो ये तो 1 है, अब इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 3, फिर ये हो जाएगा 5x3 प्लस 3x माइनस का 2। ठीक है, क्योंकि 3 में से 1 जाएगा प्लस का, माइनस के 2 बचेंगे। अब इसको मान लेते हैं कि माना
माना बाई बराबर 5x⁻³ प्लस 3x⁻²। फिर वही लाइन लिखना, बाई के सापेक्ष, बाई का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। ये आप यहाँ पे हो जाएगा dy/dx बराबर d/dx। पूरे क्वेश्चन को ब्रैकेट के अंदर लिख लो। अब एक एक करके गुणा करा दो कि किसकी, d/dx की, पहले इससे फिर इसके, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि 5 पहले क्या है, 5 x का गुणांक है तो 5 को पहले अलग करो, फिर d/dx और x⁻³ ठीक है। यहाँ पे घात वाला सूत्र लगा देंगे हम, प्लस गुणांक को अलग d/dx और x⁻², ठीक है। फिर यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 5 पहले घात आएगी नीचे -3, ठीक है। फिर x⁻1 कम हो जाएगी, तो यहाँ पे कम करोगे तो क्या होगा, कम करने का मतलब घट जाती है, तो माइनस ही होगा, -1, तो -3 -1 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस 3 गुणे -2x, अब यहाँ पे भी घटाओगे तो कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ठीक है। तो पहले तो इन घातों को सेट कर लें, वरना बच्चे पीडीएफ मांगे उनको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो पीडीएफ बच्चों आपको मिल जाएंगे, आप समझ गए क्या करना है। पहले टेलीग्राम पे जाइए चैनल के ही, तो उसके बाद 5×3 = 15, x⁻4 और माइनस प्लस में माइनस जीतेगा, 3 दूनी 6 और x⁻3, ठीक है बच्चों। यही आपका आंसर है और थोड़ा कुछ है, यही आंसर। अब दूसरा सवाल देखिए, चौथा सवाल है x⁻5 माइनस, चलो इसको पहले लिख लेते हैं, ठीक है, सवाल को, क्योंकि ये अलग पोर्शन में है, तो इसको पहले इधर लिख लेंगे कि क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 4, चौथा पार्ट, ठीक है। तो सवाल आपको दे रखा है x⁻5 ब्रैकेट 3 - 6 x⁻9। पहले तो गुणा करा लो, किसकी, x⁻5 की इधर और फिर इधर, ठीक है, दोनों पदों में। तो ये हो जाएगा 3 x⁻5 - 6 x⁻9, और गुणे में घातें जुड़ती हैं तो ये हो गया प्लस का 5। तो ये आपका हो जाएगा कि 3 x⁻5 - 6 x⁻, घटा लो भाई, माइनस वाले ज़्यादा है तो -4 बचा। अब इसको मान लो, माना, ठीक है, माना बाई बराबर 3 x⁻5 - 6 x⁻4, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे कि बाई का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका dy/dx बराबर d/dx। क्वेश्चन को लिख लो ब्रैकेट के अंदर, 3 x⁻5 - 6 x⁻4, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, गुणा करा लो d/dx की, तो ये गुणांक अलग हो जाएगा, और d/dx x⁻5 माइनस d, पहले गुणांक को अलग करो भाई, ठीक है, गुणांक हो गया अलग, फिर d/dx और फिर x⁻4, ठीक है बेटा। उसके बाद में हम यहाँ पे देखेंगे कि 3 गुणे, घात वाला सूत्र लगा लो, 5 पहले गुणांक में आ जाएगा x के, और फिर 1 कम कर लो, 5 में से 1 गया, बचा 4, यहाँ पे 6, फिर गुणे में -4 आया, और x 1 कम करोगे तो कितना होता है, माइनस में बढ़ जाता है, ठीक है, क्योंकि माइनस में जितनी बड़ी संख्या रहती है उतनी ही छोटी मानी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3×5 = 15 x⁻4 -6 × 4 = 24 माइनस माइनस प्लस 24 x⁻5, ये आपका आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का पांचवा भाग कह रहा है, पहले तो गुणा करा के पहले सही कर लेते हैं। तो गुणा करोगे तो ये 3 x⁻4 -4 x⁻5, और गुणे में घातें जुड़ती हैं तो ये जोड़ का फिर -4 है, तो ये आपकी जो संख्या आएगी, यानी सवाल जो आएगा वो आपका है 3x - 4 -4 x⁻, माइनस में जुड़ जाते हैं, निशान माइनस का रहता है, क्या हो जाएगा, -9। अब इसी को हम मानेंगे बाई, तो यहाँ पे लिखेंगे माना बाई बराबर 3 x⁻4 -4 x⁻9, ठीक है। इसका अवकलन कराएंगे बाई के, यानी बाई का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे dy/dx बराबर
डी अपॉन डी एक्स, क्योंकि अपकलन कर रहे हैं एक्स सापेक्ष इस वाले पार्ट का, तो ब्रैकेट में लिख देते हैं 3x माइनस 4 माइनस का 4 एक्स की घात माइनस का 9। ठीक है, फिर चलो गुणा करा लो भाई, पहले इससे प्रथम पद से फिर द्वितीय पद से। तो ये हो गया डी अपॉन, गुणांक को पहले बाहर निकालो, 3 निकाल दिया, डी अपॉन डी एक्स एक्स की घात माइनस का 4, माइनस 4 को पहले बाहर, फिर डी अपॉन डी एक्स एक्स की घात माइनस का 9। तो ये हो जाएगा आपका 3, घात वाला सूत्र लगे तो घात पहले आएगी गुणे में और 1 कम हो जाएगी, मतलब कि 5 हो जाएगी। ठीक है, माइनस का 4 गुणे माइनस का 9 आएगा और एक्स की घात माइनस की बढ़ जाएगी। ठीक है, 10 हो जाएगा। आगे करेंगे तो ये हो जाएगा 3 चक्कू 12 माइनस का 12 एक्स की घात माइनस का 5, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 9 चौक 36 या 94 36 एक्स की घात माइनस का 10। ये आपका आंसर है। ठीक है, आप देखिए सवाल नंबर 6 नवे वाले क्वेश्चन का 6 भाग। ठीक है, क्वेश्चन आपने देख लिया, चलिए पहले मान लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कि माना नमे का 6 भाग है, माना y बराबर 2x बटे माइनस ए प्लस में है, ठीक है, माइनस और एक्स स्क्वायर बटे में 3x माइनस का 1। देखिए बेटा, हम लोग अंश और हर वाला सूत्र लगाएंगे, पहले इस पद में लगाएंगे फिर इस पद में लगाएंगे। ठीक है, 2 बार सूत्र लगेगा अंश और हर वाला। ठीक है, आपने सूत्र लिख लिए होंगे, तो चलिए लिखते हैं पहले यहाँ पर y का x के सापेक्ष अवकलन होता है, अवकलन नहीं लिख देते हैं, अवकलन करने पर। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा अपना डी वाई अपॉन, पहले तो इधर लिखो क्योंकि ये बहुत बड़ा जाएगा, तो हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, बराबर में आपका रहेगा यहाँ पर, पहले तो क्या होता है हर को लिखो, इस वाले में लगा रहे। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, एक कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको सब समझ में आता रहे। तो ये हो जाएगा कि पहले हर को लिखना है, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 1, फिर d अपॉन डी एक्स अंश का हर, मतलब कि अवकलन। ठीक है, करा दिया, फिर माइनस अवकलन, जो इसका अवकलन करा है मतलब अंश को ऐसे ही लिखो, फिर अवकलन कराओ हर का, तो ये हो जाता है x प्लस 1 अपॉन में हर का होता है वर्ग, तो यानी x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, कोष्टक बंद कर लेते हैं क्योंकि ये प्रथम पद का था, यानी कि एक प्रथम पद का। ठीक है, उसके बाद में माइनस लगाएंगे, अब करेंगे द्वितीय का। द्वितीय में क्या होता है, ये हर है और ये अंश, तो यहाँ पर हो जाएगा पहले तो अंश को हर को लिखना है, फिर अवकलन कराना है डी अपॉन डी एक्स, फिर एक्स स्क्वायर का, फिर माइनस एक्स स्क्वायर को ऐसे लिखेंगे, फिर डी अपॉन डी एक्स करेंगे 3x माइनस का 1 का, और हर का कर दो वर्ग, 3x माइनस 1 का वर्ग। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पर, अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर कोष्टक में ही लेके चलते हैं कि आपको बिल्कुल कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 1 को ऐसे लिखेंगे, अब आपको पता है बच्चों कि किसी भी संख्या का अवकलन 0 रहता, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे गुणे में 0 माइनस 2, और यहाँ पर हम लोग गुणा करा देंगे अंदर। ठीक है, गुणा कराएंगे अंदर कि d अपॉन डी एक्स एक्स के, फिर प्लस d अपॉन डी एक्स 1 का अवकलन। ठीक है, और बटे में आपका रहेगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा आपका 3x माइनस 1, और आपको पता है ये घात वाला सूत्र लगे तो घात पहले आएगी। ठीक है, और 1 कम हो जाएगी, मतलब 2 में से 1 गया, 1 और 1 घात लिखी नहीं जाती, वो x लिख दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे जो चर होता है वही लिख दिया जाता है, माइनस में x स्क्वायर और d इसके अंदर गुणा करा लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 गुणांक पहले बाहर कर लिया, फिर d अपॉन डी एक्स एक्स माइनस d अपॉन डी एक्स 1 का अपॉन में हर का वर्ग। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे बराबर, इसकी गुणा 0 से कि पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, माइनस 2, इसका अवकलन कराओगे क्या आएगा, 1 आएगा, और इसका तो आप जानते हैं 0 रहेगा, ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा आपका, इसकी गुणा 2x ही अंदर करा दो, 2x ही पहले इधर कराओ फिर इधर कराओ। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3 दूनी 6, x का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 2 1 कम 2 और x। ठीक है, हो गया,
और फिर माइनस में एक्स स्क्वायर। ओके, और फिर इसको ब्रैकेट को अंदर सॉल्व करेंगे 3 गुणे 1, क्योंकि इसका 1 होगा और ये 0 हो जाएगा, और बटे में जो है उसका वर्ग ही रहने दो, 3x माइनस का 1 का स्क्वायर। ओके, आगे हम लोग जो देखेंगे तो वो हो जाएगा हमारा यहाँ पर माइनस का 2 बटे में x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है हमें कि इधर गुणा करा देंगे हम, ठीक है। तो इसको लिख लेंगे 6x स्क्वायर माइनस 2x माइनस के 3x स्क्वायर, ठीक है, 3x स्क्वायर। ओके, और ब्रैकेट क्लोज, अपॉन में क्या है 3x माइनस का 1 का स्क्वायर। आगे हम लोग देखेंगे कि बराबर माइनस 2 बटे x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस, चलिए इसको देखो 3 और 6, 3 में से 6 के बचे कितने 3x स्क्वायर माइनस का 2x अपॉन में 3x माइनस का 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। आगे क्या कर सकते हैं, x कॉमन कर सकते हैं इस वाले पार्ट में, तो x कॉमन कर लेते हैं, माइनस का 2 बटे x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस x कॉमन किया तो 3x बचा, माइनस का 2 बचा, बटे में 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर। कटने का कोई चांस नहीं है, तो यहीं पे यही उत्तर है आपका, ठीक है। प्रश्न संख्या 10, ये वार्षिक परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है बच्चों। वार्षिक परीक्षा में ये 6 से 8 नंबर में पूछा जाता है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। कहना है प्रथम सिद्धांत जो है आपका, प्रथम सिद्धांत से cos x का अवकलज ज्ञात कीजिए। मतलब हमें cos x का यहाँ पे सूत्र निकलवा दे रहे हैं अवकलन का, ठीक है। तो यही सूत्र आपको वहाँ पे कक्षा 12 में ऑलरेडी सूत्र वाली श्रेणी में रखे मिलेंगे, यहाँ पे सिद्ध करने को बता देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम सब लोग सबसे पहले लिखेंगे कि माना, क्योंकि प्रथम सिद्धांत तो यहाँ पर fx मानना पड़ेगा, माना fx बराबर cos x, ठीक है। और यहाँ पे प्रथम सिद्धांत क्या होता है वो लिखेंगे हम कि f सिंगल डैश x बराबर f x प्लस h, और लिमिट यहाँ पे लिख लेते हैं लिमिट h टेंस टू 0 माइनस का fx बटे में h, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, ये प्रथम सिद्धांत है, ठीक है। यहाँ पे लिखो प्रथम सिद्धांत से, ठीक है। यहाँ पर देखो जो x है वो क्या है, अब x जो है वो x नहीं है, x प्लस h है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि लिमिट h टेंस टू 0 cos x प्लस h माइनस cos x बटे h, ठीक है। अब इसमें जो है हम यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये सूत्र बन रहा है, ये पूरा का पूरा क्या बन रहा है, सूत्र बन रहा है। कौन सा सूत्र बन रहा है देखिए, नीचे लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे सूत्र आपका है कि cos c माइनस cos d, ये हो जाएगा आपका माइनस का 2 साइन c प्लस d बटे में 2 इंटू, ठीक है, ये इंटू है गुणे का साइन, ठीक है। तो यहाँ पे रहेगा साइन c माइनस d अपॉन 2, ये वाला सूत्र लगेगा इसमें अंश में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि लिमिट h टेंस टू 0, तो ये हो जाएगा माइनस का, को लिखते हैं माइनस का 2 साइन c का मतलब आपका है x प्लस h से, और d का मतलब सिर्फ x से, क्योंकि ये पार्ट क्या है आपको बता दूं कि कंफ्यूज ना हो, ये है c और ये है d, ठीक है। तो यहाँ पर हम आगे लिखेंगे कि ब्रैकेट क्लोज करते हैं, बटे में 2 लिखते हैं, इनटू साइन c का मतलब x प्लस h माइनस d का मतलब x बटे में, तो और उसके बटे में क्या है h है, क्या है h। आगे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा माइनस का 2 साइन, देखो ये x और x जुड़ जाए, क्या हो गया 2x प्लस h बटे में 2, ठीक है, इनटू ये साइन, और ये x से x कट गए क्योंकि एक माइनस है एक प्लस है, तो ये खाली बचा h बटे में 2, और उसके बटे में क्या है बेटा h है, ठीक है। आगे जो हम लोग सॉल्व करेंगे वो वहाँ पे ये देखेंगे कि देखो बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा समझना होगा आपको कि इसके गुणांक में क्या है 2 है, इसके गुणांक में क्या है 2 है, इसके गुणांक में क्या है 2, तो यहाँ पे 2 और 2 कर लो, 2 से भाग और 2 से गुणा कर लो, ठीक है। यहाँ पे
तो अब क्या होगा बेटा, अब ये जो है 2 से 2 आपका कट जाएगा, ठीक है। अब बचा क्या आपका, बचा है लिमिट h टेंस टू 0, कोष्टक लगा लो कि माइनस साइन, ये क्या हो रहा है भाई, हाँ माइनस साइन 2x प्लस एच बटे में 2 है, इस कोष्टक को बंद कर लेते हैं। अच्छा माइनस प्लस है नहीं, गुणे में है, तो गुणे में हम लोग क्या करते हैं कि इसके बटे में इसको दे देते हैं, ठीक है, इस चीज़ को। तो यहाँ पे लिखेंगे गुणा साइन h बटे 2 बटे में h बटे 2, और ये सूत्र मैंने आपको पिछली प्रश्नावली में समझाया था, इसका मान क्या होता है 1, ठीक है। आगे हम लोग लिखेंगे कि लिमिट h टेंस टू 0, या इसको हटा लो, ठीक है। बचा क्या, उसको लिख लेते हैं कि माइनस साइन 2x प्लस एच बटे में 2, ठीक है, वो तो 1 हो गया, गुणे में 1। आप क्या करते हैं, h का मान रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन 2x प्लस 0 बटे में 2, तो ये हो गया आपका, अब 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है, तो ये हो गया माइनस साइन x। ये आपका आंसर आया है। अब कक्षा 12 में आप पढ़ोगे क्लास 12th में कि d अपॉन डी एक्स कॉस एक्स का मान क्या होता है बच्चों, आप कहोगे माइनस साइन। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित फलनों के अवकलज ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न है आपका साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, देखिए गुणे में है, तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, फर्स्ट सेकंड वाला फार्मूला लगाएंगे गुणे वाला, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि माना, ये पहले का हल है, माना y बराबर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है, और फर्स्ट इंटू सेकंड का सूत्र क्या होता है वो भी हम लिख देंगे अभी आपका, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि सूत्र लिख देते हैं इधर, ठीक है, d अपॉन डी एक्स, जब दो पद हो पहला और दूसरा गुणे में हो, तो सूत्र हमारा बन जाता है यहाँ पर कि फर्स्ट d अपॉन डी एक्स सेकेंड का अवकलन करेंगे, और फिर प्लस सेकेंड का आप अवकलन नहीं करेंगे, आप किसका करेंगे, फर्स्ट का करेंगे, ये सूत्र होता है, ठीक है। इसमें यही पुट करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यहाँ पे लिखेंगे y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो सूत्र के अकॉर्डिंग डी वाई अपॉन डी एक्स ये हो जाएगा, और इधर हो जाएगा आपका फर्स्ट वाले को ऐसे लिखना है, सेकंड वाले का अवकलन करना है, फिर प्लस लगाना है, फिर सेकंड वाले को ऐसे लिखना है, और फिर फर्स्ट का हमें क्या करना है, अवकलन करना है, ठीक है। तो इसका जब होगा तो ये साइन एक्स हो गया, और बच्चों कॉस एक्स का भी आपने पीछे निकाला, क्या आता है, माइनस साइन एक्स, क्या आता है, माइनस साइन एक्स, क्वेश्चन नंबर 10 के लास्ट वाले पार्ट 10 में आपने सिद्ध किया था, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका प्लस कॉस एक्स, और साइन एक्स का बच्चों आपको बता ही दिया है कि क्या होता है, कॉस एक्स होता है, तो ये इंटू में हो गया कॉस एक्स, ठीक है। आगे हम लोग करेंगे, ये माइनस का साइन स्क्वायर एक्स हो गया, ये प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, ठीक है। इसको सीधा करके लिख लोगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये किसका फार्मूला होता है, ये होता है कॉस 2x का, किसका होता है, कॉस 2x का। ये आपका सवाल आ गया, ये आपका आंसर है। सवाल नंबर अब दूसरा देखिए, 10वें का दूसरा भाग, कह रहे हैं सेक एक्स का अवकलन ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो जो भी आंसर आएगा वो सेक एक्स का फार्मूला होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि माना, पहले तो क्वेश्चन लिख लो कि 10वें का सेकेंड वाला पार्ट है, उसमें कह रहे हैं कि सेक एक्स का अवकलन ज्ञात करिए, ठीक है। तो इसको तो पहले सेट कर लें कि यहाँ पे लिखेंगे सेक एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस एक्स, क्योंकि हमें कॉस का अभी तक मान पता है, तो यहाँ पे लिखेंगे माना, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, और यहाँ पर सूत्र बता दें अंश और हर वाला आपको बेटा, वो अंश और हर वाला जो सूत्र होता है इसमें जो लगेगा सूत्र, ठीक है, ये आपको होता है d अपॉन डी एक्स फर्स्ट अपॉन सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, पहले तो सेकेंड को लिख लेंगे, फिर अवकलन करेंगे किसका, फर्स्ट का, अब माइनस होगा, फिर अब अवकलन फर्स्ट का नहीं होगा, फिर d अपॉन डी एक्स होगा, फिर हमारा सेकेंड का अवकलन होगा, अपॉन में क्या होगा, सेकेंड वाले यानी हर का स्क्वायर होगा, ठीक है। ये सूत्र समझ लो, याद कर लो। अब यहाँ पे लिखेंगे dy अपॉन डी एक्स, पहले हर को ऐसे ही लिखो,
डी अपॉन डी एक्स, अब जो है अंश का अवकलन करो, फिर माइनस, अब अवकलन को ऐसे लिखो, अब किसका करो, अब हर का करो, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स, ठीक है, अपॉन में अपॉन का स्क्वायर कर दो, ओके। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कॉस एक्स गुणे किसी भी संख्या का अवकलन क्या होता है, 0 माइनस 1, और ये कॉस एक्स का तो आप निकाल ही चुके, क्या निकाला था, माइनस साइन एक्स निकाला था, ठीक है, अपॉन, अब ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये हो गया 0 माइनस माइनस प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, इसके अपॉन में बिना स्क्वायर के रखेंगे, ठीक है, और इसको अपॉन में 1 अपॉन कॉस एक्स कर देंगे। तो ये आपका जो सॉल्व होके आया, ये साइन अपॉन कॉस क्या हो जाता है, टेन एक्स इंटू कॉस एक्स का क्या लिखोगे, सेक एक्स लिखते हैं जब अपॉन में होता है। तो बच्चों कक्षा 12 में या आगे के सवालों में जब हम आपसे कहें कि बेटा डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स का क्या रहता है, तो आप बोलोगे सर सेक का अवकलन होता है 10x इंटू सेक एक्स। ये कक्षा 12 में और आगे के सवालों में भी बहुत इस्तेमाल होगा, ठीक है, तो ध्यान रखना। अगला सवाल है आपका तीसरा सवाल आपका ये है, ठीक है, इसमें कोई सूत्र नहीं है, पहले डी अपॉन डी एक्स इसमें गुणा करेंगे, डी अपॉन डी एक्स इसमें गुणा करेंगे, ठीक है। तो देखो कैसे कराते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि माना 10वें का तीसरे का पार्ट, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे माना y बराबर 5 सेक एक्स प्लस 4 कॉस एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे कि y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। अब ये हो गया d अपॉन डी एक्स इक्वल टू, पहले गुणांक को अलग करो, फिर d अपॉन डी एक्स त्रिकोणमिति जो अनुपात दिया उसका अवकलन, ठीक है, फिर प्लस 4 को अलग करो, और क्योंकि इसमें कोई सूत्र नहीं लगता, बस डी अपॉन डी एक्स ही गुणा करा रहे हैं, और इसमें हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स। क्यों हमने डायरेक्ट कर दिया, क्योंकि हमें सबके मान पता है, कॉस का ही पता है और सेक का ही पता है। आगे हमारा हो जाएगा 5 सेक का अभी आपने निकाला, क्या निकाला था, 10x इंटू सेक एक्स, ये निकाला था, प्लस 4, और इसका अभी निकाला था आपने माइनस का साइन एक्स, ठीक है। आगे आपका हो गया 5 10x इंटू सेक एक्स, और ये माइनस प्लस में कौन जीतेगा, -4 साइन एक्स, ये आपका आंसर है। 10वें का चौथा भाग, तो 10वें का चौथा भाग है, इसमें हमें कॉसेक एक्स का डायरेक्ट अभी तक सूत्र में नहीं पता है, तो हमें इसका निकालना पड़ेगा। कैसे हम निकालेंगे, इसमें लिखेंगे माना कि जो कॉसेक एक्स है उसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये अंश और हर वाला सूत्र लगेगा जो कि आपका है, सूत्र लगेगा बच्चों यहाँ पर आपका, चूँकि डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट अंश है, सेकेंड हर है, ठीक है। तो इसमें जो होता है तो पहले सेकेंड को ऐसे लिख देते हैं, डी अपॉन डी एक्स लिखते हैं, फर्स्ट का अवकलन करते हैं, फिर माइनस करते हैं, फिर फर्स्ट को ऐसे लिख देते हैं, डी अपॉन डी एक्स करते हैं, अब सेकेंड का अवकलन कर देते हैं और सेकेंड का बटे में भर कर देते हैं, ये होता है सूत्र। तो इसमें जो हम लिखेंगे कि x के सापेक्ष, y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, पहले हमें क्या लिखना है, हर को लिखना है, तो पहले हर लिख लेते हैं, और फिर डी अपॉन डी एक्स हमारा हो जाएगा 1 का, फिर -1 को ऐसे लिखेंगे, फिर डी अपॉन डी एक्स लिखेंगे, फिर साइन एक्स का करेंगे, बटे में ये हो जाएगा साइन एक्स का स्क्वायर एक्स, ठीक है, वर्ग का मतलब साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। और यहाँ पर आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स, और इसका तो 0 ही होगा, तो 0 गुणे में, ठीक है, सही से लिख लो, गुणे में 0 माइनस 1 का तो 1 रहेगा, गुणे में साइन का, देखो बेटा आपको बता दिया था मैंने, कॉस रहता है, ठीक है, साइन का एक्स कॉस रहता है, अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स बराबर, ये हो गया 0 माइनस कॉस एक्स बटे में साइन स्क्वायर एक्स। अब क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम कि माइनस
कॉस एक्स बटे में साइन एक्स, एक बार बिना स्क्वायर के फिर गुणे में एक बार इधर लिख देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स। तो ध्यान रखना, जब भी आपसे पूछा जाए कि कॉसेक एक्स का अवकलन क्या होता है तो आप कहोगे सर डी अपॉन डी एक्स जो होता है कॉसेक एक्स, उसका अवकलन क्या होता है, ये होता है। ठीक है, अभी हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आपका 11वें का 5वां ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि इसमें कोई सूत्र नहीं लगेगा, इसमें डायरेक्ट होगा, पहले इसका अवकलन कराएंगे, पहले पद का फिर द्वितीय पद का। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे कि माना y बराबर 3 कॉट एक्स प्लस 5 कॉसेक एक्स। अब आपको बता दूं कि कॉट का भी मान हमें पता है और कॉसेक का भी हमने निकाल लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स बराबर 3, क्योंकि गुणांक अलग होता है, d अपॉन डी एक्स कॉट एक्स प्लस गुणांक को अलग करो d अपॉन डी एक्स और कॉसेक एक्स। ठीक है, तो ये हो गया 3 गुणे कॉट एक्स का जो अवकलन होता है बेटा वो होता है हमारा माइनस का कॉसेक एक्स, और वो भी स्क्वायर में। ठीक है, प्लस 5 गुणे कॉस एक्स का होता है, अभी हमने निकाला था, वो होता है माइनस का कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। चाहे कॉट को पहले लिख लो चाहे कॉसेक को लिख लो, गुणे में है, फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया माइनस का 3 कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस का 5 कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, ये आपका उत्तर रहा, यही आपका उत्तर है। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 11 का जो भाग संख्या है छठा, उसको देखिए। इसमें क्या करते हैं, क्योंकि इसमें भी कोई सूत्र नहीं लगेगा, एक एक करके हमें हर पद से अवकलन कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माना y बराबर 5 साइन एक्स माइनस 6 कॉस एक्स प्लस 7। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे कि y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स बराबर गुणांक को अलग करो और d अपॉन डी एक्स, साइन एक्स का होगा अवकलन, फिर 6 मतलब गुणांक को अलग करो d अपॉन डी एक्स कॉस एक्स, और इसमें गुणांक है ही नहीं तो d अपॉन डी एक्स 7 का हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। देखिए साइन एक्स का जो अवकलन होता है बेटा वो कॉस एक्स होता है, तो 5 गुणे कॉस एक्स माइनस 6 लिख लेते हैं। अब बेटा d अपॉन डी एक्स कॉस का जो अवकलन होता है वो होता है माइनस का साइन एक्स, तो इसको ब्रैकेट में रखते हैं माइनस साइन एक्स, और ये तो आपको पता है किसी भी संख्या का अवकलन 0 होता है। तो आपका आंसर जो है वो आया है 5 कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस 6 साइन एक्स, ये आपका आंसर है। अब 11वें का अंतिम सवाल, यानी कि इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल जो है 7वां, वो है आपका, इसमें भी डायरेक्ट हमें नहीं कराना है, मतलब सूत्र नहीं लगाना है, प्रथम पद और द्वितीय पद से हमें एक एक करके कराना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना y बराबर 2 tan x माइनस 7 sec x। अच्छा, हमें tan x का भी पता है और sec x का भी पता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो इसमें हम लिखेंगे बेटा कि dy अपॉन डी एक्स बराबर 2 गुणांक को अलग करो, d अपॉन डी एक्स टेन एक्स हो गया, माइनस का 7 गुणांक अलग करो, d अपॉन डी एक्स ये हो गया सेक एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम आगे लिखेंगे कि बराबर 2 टेन एक्स का क्या होता है, टेन एक्स का बच्चों होता है सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहाँ पे x है तो x लिखेंगे, माइनस 7 तो अलग है, 7 को लिख लिया। सेक एक्स का होता है बेटा क्या कहते हैं, टेन एक्स इंटू सेक एक्स, ये होता है, और आपका यही है बेटा आंसर है।
ठीक है।